नमस्कार छात्रों, मैं आज आप सबके सामने प्राक शास्त्री एवं शास्त्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाने वाली यूनिट नंबर सिस्टम आपके सामने लेकर आया हूँ। यह न केवल इम्पोर्टेंट यूनिट है बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करने वाले चैप्टर्स में से एक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है नंबर सिस्टम, जैसा कि आप सब जानते हैं कंप्यूटर की एक खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, उसी को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, उसी को मशीन कोड भी कहते हैं। साधारणतः हम कंप्यूटर में जिस लैंग्वेज पर काम करते हैं जैसे इंग्लिश है या हिंदी है या संस्कृत है, यह यूजर बेस्ड लैंग्वेज है, यह यूजर की लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी। यह लैंग्वेज केवल दो अंकों 0 और 1 पर ही आधारित होती है, इसलिए इसे डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। चूंकि यह डिजिटल लैंग्वेज है इसलिए कंप्यूटर केवल और केवल इन्हीं दो अंकों पर आधारित होता है, यानी जो भी निर्देश, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोसेस करानी है वो सारे आपको कंप्यूटर के इस लैंग्वेज कोड यानी मशीन लैंग्वेज में दिए जाते हैं। यानी कंप्यूटर इन्हीं दोनों अंकों पर बनी भाषा को ही समझता है, ना कि इंग्लिश या हिंदी में लिखे हुए कोड्स को समझता है। ठीक इसलिए कंप्यूटर उस मशीन लैंग्वेज को किस तरीके से, किस कैरेक्टर का, किस अंक का, किस डिजिट का मशीन कोड क्या है, यानी उसे बाइनरी लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, यानी कंप्यूटर उस कोड को ट्रांसलेट करके कैसा समझता है, इस सब का अध्ययन आज हम नंबर सिस्टम में करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। इन बाइनरी लैंग्वेज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, यानी इसमें केवल 2 डिजिट होंगे और ये 2 बिट पर काम करेगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 होता है, इसमें 8 डिजिट होते हैं लेकिन यह 3 बिट तक काम करता है, जिन्हें हम बारी बारी से आज हम डिटेल में देखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम थर्ड है, इसमें बेस 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं वह सब डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 16 होता है, इसमें कुल 15 अंकों की गणना की जाती है, 15 अंकों का कैलकुलेशन किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि नंबर सिस्टम में यानी कंप्यूटर की भाषा को समझने के लिए, कंप्यूटर की भाषा में निर्देशों को लिखने के लिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, यानी इसमें केवल और केवल 2 डिजिट्स को ही प्रोसेस करेंगे, अर्थात इसमें जो भी अंक हम लिखने वाले हैं उस अंक का एक मशीन कोड होगा, उस प्रत्येक अंक का वो मशीन कोड होगा जिसके आधार पर हम इसे समझेंगे कि इसमें प्रोसेस कैसे होती है और इसमें वर्क कैसे होता है। आइए अब हम सर्वप्रथम बाइनरी नंबर सिस्टम को समझने से पहले बाइनरी में कुछ नंबर्स एवं कुछ कैरेक्टर्स को BCD कोड यानी बाइनरी कोडेड सिस्टम में क्या कहा जाता है, उस अंकों का रूपांतरण क्या होता है और वो अंक कैसे प्रोसेस होते हैं, ये हम देखेंगे। तो जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये है डेसिमल डिजिट्स, इन्हें कहा जाता है डेसिमल नंबर्स। उनको बाइनरी में कन्वर्जन क्या होगा, डेसिमल अंकों को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो इसे BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल, उसी डिजिट डेसिमल डिजिट 0 को BCD में क्या कहते हैं, उसी डेसिमल डिजिट 1 को BCD में क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो 0 को जैसा कि मैंने बताया था BCD कोड में 3 बिट कन्वर्जन होता है, जिसमें 0 को 000, 1 को 001, 2 को 010, 3 को 011, 4 को 100, 5 को 101, 6 को 110 और 7 को 111, ऐसे डेसिमल डिजिट्स को, ऐसे डेसिमल कोडेड को BCD में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये हमें सीखना होगा। यही कार्यप्रणाली, यही वर्किंग समझने के लिए हमें, अगर हमें प्रूफ करना है कि BCD कोडेड में 0 को 0 कैसे हो रहा है, 1 को 1 कैसे हो रहा है, इस सब कार्यप्रणाली को समझने के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो इनमें से
किसी भी अंक को बीसीडी ने कैसे कन्वर्ट किया, यह प्रूफ करने के लिए, इस उत्तर की जांच करने के लिए हम इसमें से किसी भी एक नंबर को लेकर उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल कर देखेंगे कि क्या वास्तव में इस डेसिमल डिजिट का बाइनरी रूपांतरण ऐसा होता है या नहीं। इसके लिए सर्वप्रथम हम उस संख्या को लिखेंगे। ये एक डेसिमल डिजिट है 5, यह एक डेसिमल नंबर है। इसको यदि हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए एक मेथड है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे, और आंसर जब आएगा तब हम देखेंगे कि वास्तव में उस डेसिमल डिजिट का बाइनरी कन्वर्जन यही निकलेगा। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट मेथड को लेंगे। कौन सी मेथड? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल मेथड को लेंगे। जिस संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस संख्या को यहाँ लिखेंगे, और जो बेस है, चूंकि हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका बेस 2 होता है, 2 होता है, इसलिए 2 संख्या से उसे हम भाग देकर निकालेंगे। अब 2 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 5 से ज्यादा ना जाए, तो 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पर 2 आएगा। हमने इसको 5 से माइनस किया, 1 शेष फल बचा, 1 शेष फल बचा, उस शेष फल को यहाँ लिखा जाता है। अब अगले स्टेप में हम फिर से उसी संख्या का भाग इस संख्या पर देंगे 2 पर, तो वो एक बार जाता है, शेष पर कुछ नहीं बचता है, इसलिए इसके बगल में 0 लिख दिया जाता है। अब चूंकि जो भी शेषफल बचा होता है वही आपका कन्वर्जन आंसर होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे शेषफल क्या क्या बचा है, 1 0 और 1, 1 0 और 1। जैसा कि हमने बीसीडी कोड्स में देखा था कि जब हमने डेसिमल डिजिट 5 को बीसीडी कोड में बदला था, उसका आंसर था 101, और यही हमने यहाँ पर प्रूफ किया। इस प्रकार किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में इस प्रकार से बदलते हैं। अब अगर बात आती है कि किसी डेसिमल नंबर को या किसी बाइनरी नंबर को यदि आपको डेसिमल अंकों में बदलना हो, डेसिमल बेस में बदलना हो, सीधे साधे शब्दों में कहें कि डेसिमल अंकों को बाइनरी में बदलना तथा बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना का काम कैसे होगा, ये अब हम देखने वाले हैं। चूंकि यहाँ पर संख्या है 101, इन्हें 1 into 2 के सेगमेंट में प्रत्येक संख्या को बांट लेते हैं। चूंकि बेस क्या है 2, इसलिए उन प्रत्येक अंक को 2 के साथ गुणा करते हुए आपस में योग करेंगे यानी जोड़ेंगे। अगली संख्या है 0, उसको हमने क्या कर लिया 0 into 2 प्लस, फिर उसके बाद एक संख्या थी 1, तो 1 into हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। अब इसके बाद चूंकि इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलना है, इसलिए प्रत्येक द्विआधारी यानी कि जहां जहां पर बेस 2 था उसकी पावर हम चढ़ाएंगे, पावर राइट टू लेफ्ट यानी घात जो है हम दाएं से बाएं की ओर चढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पर घात शुरू होगी 0 से, फिर अगली संख्या में 2 की घात 1 करेंगे, फिर अगली संख्या में 2 की घात 2 करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 into 2 की घात 2 होता है 4, प्लस 0 into 2 की घात 1 होता है 2, प्लस 1 into 2 की घात 0 है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, एक याद करने वाली बात है, एक समझने वाली बात है। यदि किसी संख्या में घात 1 हो तो वह संख्या उसी प्रकार एज इट इज रहती है, लेकिन यदि किसी संख्या में घात 0 हो तो वह संख्या ऑटोमेटिकली 1 कहलाती है। यह याद करने वाली बात है। किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो वह संख्या 1 के बराबर ही होगी। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 1 into 4 करेंगे तो 4, 0 into 2 करेंगे तो 0 आएगा, और 1 into 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 4 plus 0 plus 1 होता है 5, यानी आपका डेसिमल कन्वर्जन है। और आप देखिए कि कैसे हमने इस बाइनरी नंबर सिस्टम को किस में बदला, डेसिमल नंबर में, जो कि प्रूफ करता है कि 5 का बीसीडी कोड 101 होता है। यह होता है नंबर सिस्टम। इस प्रकार कंप्यूटर यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन कोड में इस तरीके से समझता है। यही हमको भी समझने की जरूरत है। ये अगर हमको एक बार समझ में आ गया, इस सिलेबस से या इस नोट से या इस यूनिट से कोई भी प्रश्न आता है, हम इसे आसानी से और कम समय में और एग्जैक्ट आंसर ला के सॉल्व कर सकते हैं। यह था बाइनरी नंबर सिस्टम।